जय श्री सीताराम। भूल का फल क्या होता है, इस कहानी से आप जान लीजिए। क्योंकि जब हम भूलवश कोई काम करते हैं, कोई जानबूझकर भूल करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए चाहे बच्चा है, बुजुर्ग है या नौजवान है, हमें इन कहानियों से सीखना चाहिए। रात में वर्षा हुई थी। सवेरे रोज़ से अधिक चमकीली धूप निकली, क्योंकि बरसात के बाद जब धूप निकलती है तो वो चमकीली ही होती है। बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया, भर पेट पिया। फिर घास सूंघकर फुदका। गीली नम भूमि पर उसे कूदने में बड़ा मजा आया और वह चौकड़ियाँ भरने लगा। पहले माता के समीप उछलता रहा और फिर जब कानों में वायु भर गई तो फिर दूर तक की सोची कि लंबी छलांग लगाई जाए। माँ ने कहा, बेटा दूर मत जा, कहीं जंगल में भटक जाएगा। वह थोड़ी दूर निकल गया था। उसने वहीं से कह दिया, मैं थोड़ी देर में खेल कूद कर लौट आऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। माता मना करती रही, लेकिन वह तो दूर जा चुका था। उसे अपनी समझ पर अभिमान था और माता के मना करने पर भी उसे झुंझलाहट आ रही थी। वह कूदने में मस्त था। चौकड़ी लगाने में उसे रास्ते का पता ही नहीं रहा। उसने जंगल को देखा और यह सोचकर कि थोड़ी दूर तक आज जंगल भी देख लूं, आगे बढ़ गया और गहरे तक चला गया। सचमुच वह जंगल में भटक गया और उसका पता उसे तब लगा जब वह कूदते उछलते थक गया। जब उसने लौटना चाहा तो उसे रास्ते का पता ही नहीं लगा कि रास्ता जाए तो जाए कहाँ और किस रास्ते से वापस लौटे। वह कंटीली घनी झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढने के लिए भटकता ही रहा। अरे तू तो बहुत अच्छा आया, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला है। पास की झाड़ी में एक बड़ा सा भेड़िया यह कहते हुए निकल पड़ा। बकरी के बच्चों को न तो उत्तर देने का अवकाश मिला और न रोने का। उसे केवल मन में अपने मालिक गडेरिए की एक बात स्मरण आई। मातु पिता गुरु स्वामी, सिख सिर धरी कहीं सुभाएं, लहेउ लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्मो जग जाए। आई समझ में बात। जब बड़े कोई बात कहें तो उसे आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए। विशेष तौर पर माता पिता, गुरु और स्वामी जब ये कोई बात कह रहे हैं उसमें भलाई ही होती है। गुरु और माता पिता जो भी बात कहें वो आंख बंद करके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा न कोई गुरु है और गुरु से बढ़कर तो परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि कहा भी है